जुलाई की उमस भरी दोपहर मानसून दस्तक दे चुका था, लेकिन जमीन अब भी प्यासी थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा लेकिन संवेदनशील जिला, रामनगर। यहां हाल ही में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायतें बढ़ गई थीं। कैसे? जिला मजिस्ट्रेट निधि चौहान ने फैसला किया कि वह आम महिला बनकर सिस्टम की सच्चाई खुद देखेगी। रामनगर बस अड्डे की गहमागहमी रोज की तरह थी, लेकिन उस दिन एक अजनबी महिला, साधारण सी सलवार सूट, हल्के गीले बाल और पैरों में चप्पल, बस का इंतजार करती दिखी। उसके पास कोई खास सामान नहीं था, बस एक पुराना थैला। दरअसल यह महिला कोई आम महिला नहीं थी। ये थी निधि चौहान, जिले की जिलाधिकारी, जो आज खुद अपने जिले की सच्चाई परखने मैदान में उतरी थी। पास ही बैठा था दरोगा चंद्रपाल यादव, जिसकी पहचान थी उसका घमंड और उसकी मूंछें। वो महिला को घूरते हुए बोला, ए बहन जी, हटो यहां से, वाईपी सीट पर खड़ी हो। महिला शांत रही। क्या मूक हो? दिखाई नहीं देता? चलो हटो यहां से, यहां तुम जैसों की जगह नहीं। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई चुप, कोई हंसी में, कोई सोच में, लेकिन महिला के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक स्थिर नजर और शांत रहन सहन। दरोगा को गुस्सा आ गया। कहीं की एनजीओ वाली होगी, पहचान दिखाओ, आईडी कहां है? इन औरतों को तो आजकल ज्यादा आजादी मिल गई है, हर कोई खुद को अफसर समझता है। ये बात वहीं खड़े एक बुजुर्ग किसान राम नरेश जी को चुभ गई। वे बड़बड़ाए, शायद तू भूल गया है कि कोई भी ओहदा सिर्फ कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। बगल में खड़ी एक घरेलू महिला शांता देवी ने कहा, अगर वो सच में कोई अफसर हुई तो? दरोगा ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा, अरे अफसर होते तो यूं सड़क पर भीगती फिरती। सरकारी अफसरों के तो कार होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं। दरोगा को क्या पता था कि जिस महिला को वह आम समझ बैठा है, वही उसकी किस्मत का फैसला लिखने वाली है। निधि चौहान कोई आम आईएएस नहीं थी। वह बचपन से ही सिस्टम के व्यवहार को देखती आई थी। कैसे गांव में उनके पिता जैसे शिक्षक भी सरकारी अफसरों के सामने सिर झुकाकर चलते थे। उन्होंने बचपन में देखा था कि कैसे एक दरोगा ने उनकी मां से अस्पताल में इलाज के लिए रिश्वत मांगी थी। यही कारण था कि जब वह खुद अफसर बनी, उन्होंने ठान लिया था कि वो कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगी और न ही जमीनी सच्चाई से दूर रहेंगी। हर महीने वह एक दिन आम महिला बनकर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाती और देखती कि आम जनता को कितनी इज्जत मिलती है। शाम होते होते एसपी कार्यालय में फोन घनघनाया। रामनगर बस अड्डे पर दरोगा चंद्रपाल ने एक वीवाईपी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। एसपी भौचक के, कौन महिला? उत्तर मिला, डीएम निधि चौहान खुद निरीक्षण पर थीं, सिविल ड्रेस में। एसपी की पेशानी पर पसीना छलक आया। उन्होंने तुरंत जिले के एडीएम को फोन लगाया, कृपया स्थिति को संभालिए, यह मामला सिर्फ विभागीय नहीं, सार्वजनिक प्रतिष्ठा का है। सुबह 9 बजे थाना परिसर में लाइन हाजिरी चल रही थी। दरोगा चंद्रपाल मुंह धोकर, बेल्ट कसकर, पूरे रौब में खड़ा था। तभी एक सफेद गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से वही महिला उतरी, लेकिन इस बार सादगी नहीं, अधिकार उसकी चाल में था। उसके पीछे एडीएम, एसडीएम और महिला सुरक्षा अधिकारी भी थे। मैं हूं जिलाधिकारी निधि चौहान, उसने ऊंची आवाज में कहा, और मैं कल आम नागरिक बनकर निरीक्षण पर थी। पूरा थाना स्तब्ध। दरोगा के चेहरे पर हवाई उड़ गई। उसके पैर कांपने लगे। निधि जी ने सीधा सवाल पूछा, कल आपने मुझे जिस भाषा में अपमानित किया, वैसा व्यवहार आप रोज करते हैं? क्या यही है आपकी ट्रेनिंग? दरोगा कुछ कहता, उससे पहले ही महिला सुरक्षा अधिकारी बोली, यह कोई पहला मामला नहीं, चंद्रपाल यादव पर पहले भी 4 मौखिक शिकायतें दर्ज हैं। एडीएम ने फाइल सामने रखी। मैम, हमने रिकॉर्ड खंगाले हैं। पिछले 2 सालों में इस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर 17 शिकायतें आई हैं। एसपी ने बीच में हस्तक्षेप किया, मैडम, हम माफी चाहते हैं। निधि जी ने उन्हें रोका, माफी से नहीं, सिस्टम से जवाब चाहिए, और जवाब यही होगा कि ऐसे अफसर अब बर्दाश्त नहीं होंगे। उसी दिन शाम को चंद्रपाल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच बैठाई गई। मीडिया में हेडलाइन आई, जिलाधिकारी बनी आम महिला, घमंडी दरोगा बेनकाब। टीवी चैनलों पर बहस हुई, क्या अब अफसर फील्ड में उतरेंगे? सिस्टम में बदलाव की नई लहर। अगले दिन महिला कॉलेज की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। बैनर था,
हम सब निधि मैम हैं। निधि चौहान की यह पहल न सिर्फ एक कार्रवाई थी, ये एक संदेश था कि हर महिला की गरिमा सर्वोपरि है, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। बाजार में अब दुकानदार भी कहते थे, बहन जी, अब कोई दरोगा आंख दिखाए तो बोल देना, डीएम मैडम की पहचान नहीं भूलें। रामनगर बस अड्डे पर एक महिला सुविधा केंद्र शुरू किया गया, जहां अब शिकायत पेटी, सीसीटीवी और हेल्प डेस्क मौजूद थी। थानों में महिला सम्मान प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें पहली क्लास खुद निधि जी ने ली। एक महिला को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी गरिमा से पहचानिए। सीख, यह कहानी सिर्फ एक दरोगा की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखाने की है। जहां वर्दी को अधिकार नहीं, सेवा समझा जाए। जहां आम महिला समझकर किसी को छोटा ना आंका जाए, क्या पता वही महिला पूरे जिले की दिशा बदलने आई हो। क्योंकि असली ताकत वर्दी या कुर्सी में नहीं होती, असली ताकत होती है सोच और संवेदना में।